Hello guys, welcome back to our channel. So today I have a guest here, Anant. You must have seen him in the previous videos. So Anant has just got his PR, Yeah. as I mentioned in the shorts. Congratulations. Thank you. So, but the main fact is, अनंत भाई की PR हुई कनाडा में ही, ओंटारियो में ही, और उन्होंने कोई जगह मूव नहीं हुए. नहीं करा। इनका सीरियस स्कोर कम था और उन्होंने अपने आप बढ़ाया ओंटारियो में रहते हुए. तो हम जानेंगे दो चीज़ें. तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई आपके लिए है कि जैसे हम सबको पता है कि 542 और 561 ड्रॉ आया था, फिर 542 आया, और आपको क्या लगता है ड्रॉ इंक्रीज होंगे नंबर या फिर कम होएगा? इंक्रीज का क्योंकि टारगेट होता है हर साल आईआरसीसी का, अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, हम सबको पता है एक कोटा होता है, उस कोटे के हिसाब से ये लोग एडमिट करते हैं. पर अब एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हाई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब ये लोग हर एंट्री, जैसे स्टेम हो गई, स्किल ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर स्ट्रीम की निकल रही, तो जो वो नंबर है ना उसकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही है. फॉर एग्जांपल 4 लाख लेने, तो जैसे स्टेम में 10,000 निकल गए, एग्रीकल्चर में 10,000 निकल गए, तो वो 4 लाख और 3 लाख पर आ गया, 2 लाख पर आ गया. उस 2 लाख में से फिर वो एक एक्सप्रेस एंट्री निकालेंगे. तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो अपनी एक्सप्रेस, जो रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री, एक्सप्रेस जनरल कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की भी डिफरेंट ड्रॉज होते हैं. आप ये ना समझे कि हर किसी का 541 आ रहा है, ऐसा नहीं है. स्टेम का अलग आता है, स्किल ट्रेड का अलग आता है, हर चीज का अलग आता है. बट हाँ, हर कोई आपको बेसिक ये बताएगा कि आप अपने आईएल्स करें, वो तो है ही एक बेसिक. पर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो चुकी है कि आईएल्स से भी आपको वो स्कोर नहीं मिल पा रहा. तो अब आपको और पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? दो चीजें. हर बंदे के पास एग्जैक्टली वो जॉब नहीं वाली. यस. और वो हर बंदा ऐसे कर भी नहीं पाएगा, हो भी नहीं पाता. तो जो जनरल बंदे जैसे मेरे ऐसे बंदे जो 12th के बाद आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, पर उनके पॉइंट्स 400 से ऊपर भी नहीं आ रहे, 450 से ऊपर नहीं आ रहे, तो वो क्या करें? तो 8777 तो आपके पास है ही फॉर श्योर. वो तो एक बहुत बेसिक्स है और हर यूट्यूबर बोलता है. सो गाइस, फर्स्ट स्टेप ये है, हम भी फिर से बोल देते हैं, आईएल्स इंप्रूव करो, पहली चीज. दूसरी चीज आती है आपकी LMIA. LMIA इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जिसमें आपका एक एम्प्लॉयर होता है. ही प्रूव्स टू द गवर्नमेंट, ही पुट्स एन एड ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट स्टेटिंग दैट ही कुडंट फाइंड एन suitable employee for his organization. He's hiring you or her for this particular position, whatever. वो सरकार को प्रूव करता है कि वो आपको जॉब दे रहा है, आपका प्रॉपर हर चीज होता है, और उसके आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं. मेकिंग श्योर, तो फॉर एग्जांपल किसी के 450 हैं तो उसके 500 हो जाएंगे. एग्जैक्टली. और गुड पार्ट इज आप काम भी कर रहे हो, आपको एक इनकम भी आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बहुत अच्छा हो चुका है, और आपके खर्चे निकल रहे हैं. तो साथ के साथ आपके पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, आपका फाइनेंस भी इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको मूव भी कहीं नहीं करना पड़ रहा है. इफ यू आर ऑलरेडी इन ऑटवार ओंटारियो, तो आपकी हर चीज सॉर्टेड हो जाएगी. आपके दोस्त इधर आप मूव नहीं होने सकते, मूव नहीं होना चाहते. और आपका ये इनका एम्प्लॉयर भी दे सकता है. अगर इनका एम्प्लॉयर ना दे, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, उनका एम्प्लॉयर अगर ना दे, अगर हम उससे बात कर सकते हैं, अगर कोई दे रहा बात कर सकते हैं फॉर श्योर. अगर आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, दैट विल बी अ वेरी बेटर सूटेड ऑप्शन, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी एज अ एम्प्लॉयर जानता है. अगर वो आपको दे देगा देन व्हाई नॉट. आप वहां पे काम करते रहो, आपको ऑलरेडी काम पता है, आपको किसी भी नई जगह जाके अपनी पोजीशन नहीं प्रूव करनी पड़ेगी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है. बट अगर नहीं देता है तो उसके भी और हमारे पास वेज हैं, उसको भी हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो अगर LMI होगी, IELTS होगी, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? LMI होगी, IELTS होगी, और एक आजकल और चीज चली, अगर आप फ्रेंच सीख सकते हैं, फ्रेंच के भी आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं. अगर इफ यू आर, देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे PR हर किसी को चाहिए, और अगर PR हर किसी को चाहिए तो थोड़ा अलग कुछ हटके करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट बहुत टाइट हो चुकी है. ऑनेस्टली मार्केट बहुत टाइट हो चुकी है, और जिस हिसाब से अपने इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर आ रही है, कनाडा प्राइम लोकेशन है अभी भी, मैं तो ये कहूँगा. बट स्टिल इतने, अगर आप न्यूज़ में 20 ग्रांट्स कर दिए GIC, और हर चीज़ अपना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. द रीज़न बीइंग इन्फ्लेशन है, और यहाँ पे बच्चे इतने आ चुके हैं. उन सबको साइड रख के तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, या तो आपके पास ऑलरेडी स्किल ट्रेड हो, या बैक होम एक्सपीरियंस हो, जो मेरे को लगता नहीं है 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास होता है, क्योंकि यू आर स्टिल अ स्टूडेंट. जैसे मैं सुन रहा था भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे 25 लाख बच्चे हैं जिनको PR चेक ले 3 सालों में, और ओनली 2,250,000, मतलब कि 2,50,000. तो मतलब कि आउट ऑफ द पूल ओनली 10% कैन गेट PR. एग्जैक्टली.
तो इसलिए गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आजकल पीएनपी का भी स्कोप कम हो चुका है। पीएनपी का भी स्कोप इसलिए कम हो चुका है क्योंकि अब यहाँ की गवर्नमेंट इतनी चेंज हो चुकी है और जो पहले आप गाइस को बताओगे पीएनपी होती क्या? पीएनपी इज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। वो प्रोविंशियल होती है, हर प्रोविंस की अलग अलग नॉमिनेशन कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ पे जैसे आप नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर जाओगे या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाओगे, वहां पे अटलांटिक प्रोग्राम्स चलते हैं। मेकिंग श्योर हर प्रोविंस का प्रोग्राम अलग होता है। यहाँ पर एक ओन आईपी भी होता है यहाँ पे। और जो जितने भी मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं, और ये कोई भी अपनी वीडियो में नहीं बताता, जस्ट फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको अपनी ONIP 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है आफ्टर यू आर ग्रेजुएटेड। ये आपको कोई नहीं बताएगा। और कई बार जैसे 2 साल बाद जब मास्टर्स के लिए होता है, हाँ जी, मैंने सुना कि जैसे कि किसी ने ग्रेजुएट हुआ 2 साल बाद कर सकता है, जब कर सकता है किसी और ऑक्यूपेशन में कर रहा हो। तो अगर 2 साल निकल गए और आपके पॉइंट्स ना बने पीएनपी के, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें जिससे आप कर सकते हो। फर्स्ट IELTS, सेकंड आपका जो भाई ने बताया LMIA, थर्ड आपका फ्रेंच, फोर्थ है पीएनपी, और फिफ्थ है भाई एंड ऑप्शन बता दो, घर चले जाओ। नहीं गाइस, अगर आप यहाँ पर हैं तो बिल्कुल अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर। आपका परमिट भी एट अ टाइम आ जाएगा। यू विल बी वरीड, यू विल बी स्ट्रेस्ड कि अब क्या करूं। तो ऑलरेडी अपने प्लान्स बना के चलें और क्लियर कट रहे कि आपको करना क्या है। Yes, if you want to go back after your studies, that's a different story. If not, if you want to stay, you need to survive. So that's the real truth. तो guys, अगर आपको सर्वाइव करना कनाडा में और अगर आपको ये वेज अच्छे लगे और आपको मोर जानना है कि इस वे से आप कैसे सीआर स्कोर बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको कोई किसी भी वे में आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई वे एक्सप्लोर करना है पीएमपी का, LMIA का, तो आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम एक ही टीम है, आप इसको कांटेक्ट करो, मेरे को कांटेक्ट करो, हम बैठ के सॉर्ट करते हैं चीजें और देखते हैं आपका क्या सिनेरियो, क्या स्कोप बन सकता है आगे। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे है और ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप हमें ईमेल कर सकते हो, अपना सिनेरियो समझा सकते हो और होपफुली आपको गाइड कर सकते हैं। और भाई की जो टीम है, मैं तो एक छोटा सा मेंबर हूँ, बट भाई की टीम है वो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो लीगली ही सब कुछ करते हैं और आपको गाइडेंस पूरी देंगे और कई बार फ्री गाइडेंस भी देते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ फैक्ट्स बताए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अनदर टाइम उनका हैंडल है यहाँ पे, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।